हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। यहाँ से लेकर अपन लास्ट तक चलेंगे जिसमें अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। अपना चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अपन चलते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। आज की वीडियो जिसने भी मिस की हो तो इसी में वीडियो में से 100% क्वेश्चन आएंगे आपके, तो बने रहे अंत तक। मैं हूँ राहुल, ठीक है। चलते हैं अपन कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों की अपन ने पहले भी बात की थी। कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। संतृप्त कार्बनिक यौगिकों में केवल एक बंध पाया जाता है। कितने बंध पाए जाते हैं? एक बंध पाया जाता है। अगर बात करूं मैं इसकी असंतृप्त यौगिक की, तो असंतृप्त यौगिक में क्या है कि डबल बॉन्ड भी पाया जाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं पाया जाता। लेकिन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। तो अपन चलते हैं संतृप्त यौगिक की तरफ। संतृप्त यौगिक क्या है? तो संतृप्त यौगिक ये हैं कार्बनिक कार्बन परमाणुओं के बीच एक बंध होता है। कितने बंध होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे इसमें दो कार्बन दिया गया है चित्र में आपको, तो ये क्या कर रहे हैं, चार बंध बना रहे हैं। ये सी से सी बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन से ये बना लिया और इधर हाइड्रोजन से बना लिया, इधर भी हाइड्रोजन से बना लिया, इधर भी हाइड्रोजन से बना लिया, इधर भी हाइड्रोजन से बना लिया। कितने बंद हो गए? चार बंद हो गए। प्रत्येक कार्बन के पास कितने बंद हो गए? चार बंद हो गए। अब बात आती है कि ये क्रियाशील होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये क्या है कि अधिक क्रियाशील नहीं होते, क्योंकि इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन के साझा करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। चार बंध बनाए तो चार इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। बात क्लियर? अब इसके उदाहरण की अपन बात कर रहे हैं तो C2H6, जो कि मैंने आपको चित्र में बताया गया है। अब इस C2H6 में क्या है, कार्बन परमाणु दो हैं और हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? छह हैं। अब सर आप बोलोगे कि सर कार्बन से तो चार हाइड्रोजन जुड़ते हैं। तो इधर देखो बेटा, इधर ये देखो, क्योंकि एक परमाणु दो कार्बन के बीच क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड तो वो गिनने में आएगा और बाकी तीन तीन हाइड्रोजन से जुड़ेंगे। तो ये हो गया अपना संतृप्त यौगिक। अपन चलते हैं अब अगली स्लाइड पर। अब आती है असंतृप्त का हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन असंतृप्त कार्बन यौगिक, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। अब इन असंतृप्त कार्बन में क्या होता है कि द्विबंध होता है। तो द्विबंध होता है, मैंने बताया था आपको अभी 2 सेकंड पहले। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है और ये क्रियात्मक होते हैं। तो अपन अब एल्किल की बात करते हैं। एल्किल क्या है? एक समूह है जिसमें कम से कम एक द्विबंध होता है। कम से कम कितने बंध होते हैं? एक द्विबंध होता है। और हाइड्रोजन परमाणु, जैसे मान लो इसमें संरचना में दिखाया गया है आपको, दो कार्बन है तो C2H4 है इसका, ठीक है। C2H4, तो एक हाइड्रोजन तो इससे जुड़ गया और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया। ये है अपना एथिल। एथिल है इसका, ठीक है, जो कि अपन इसको एथीन भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड पर। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये एक बात और ऐड कर लेना इसमें कि यह अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड पर। इसमें आता है और एक एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है? तीन सूत्र होते हैं। तीन सूत्र होते हैं। एक तो होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तीन सूत्र होते हैं। इनों से ही अपन क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। अपन चलते हैं अब एल्काइन की तरफ। अपन ने एल्केन देख लिया, एल्कीन देख लिया और एल्काइन देख लिया। एल्कीन और एल्काइन किस में आता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है।
और अपन बात करते हैं एल्केन की, तो एल्केन वन सिंगल, ये किस में आता है? ये आता है अपना कार्बन यौगिक में। वो क्या है? असंतृप्त कार्बन यौगिक में। ठीक है, अपन चलते हैं अब अगली इस पे, एल्काइन। अब एल्काइन क्या है अपना? एल्काइन, इनमें कम से कम त्रिआबंध होता है। मैंने बताया था आपको को ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड इसमें इस रचना में बनाया गया है C2H2। ठीक है, कार्बन परमाणु कितने हैं? दो हैं। आप बताओ सर, दो हैं। हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? तो दो हैं। तो अब आप बोलोगे कि इसमें सर तीन बंद बना लिए तो हाइड्रोजन को तो चार होना चाहिए था, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी है? चार है। तो कितने बंद बना सकती है? चार बंद बना सकती है। तीन बंद तो कार्बन कार्बन ने बना लिए। अब बचा एक एक बंद कार्बन के पास, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक तो हाइड्रोजन से ले लिया और एक कार्बन का ले लिया, तो एक क्या कर लिया? एल्काइन बन गया अपना। ये क्या है? अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये एल्कीन से भी अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये सूत्र है अपना एथाइन का। किसका है? एथाइन का। ठीक है, अब चलते हैं अपन प्रक्रियात्मक समूह। अब प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं? ठीक है, प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं? ठीक है, चलते हैं। अब प्रक्रियात्मक समूह ये क्या होते हैं कि अब मैं बता दूं आपको, पहले तो बता दूं अपना हेलो, क्लोरो और ब्रोमो। पहला होता है, ये अपने को याद करना ही करना है, क्योंकि इन्हों से ही अपने को सूत्र बनाने हैं आगे। तो हेलो, क्लोरो, ब्रोमो। अब एक हेलो तत्व होते हैं ये, तो इसमें एक तो आता है क्लोरीन और एक आता है ब्रोमीन। ये नेगेटिव होते हैं। ठीक, अब खुद अपना आ गया एल्कोहल। तो ये एल्कोहल तो ओल पीछे लग जाता है। ठीक है, ये क्या है? अलुलग्न लगते हैं, आगे पीछे के अलुलग्न प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड हो गया। कीटोन, कीटोन का ओन हो गया। ठीक है, कीटोन का सूत्र ये है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र ये है। बहुत सी बार अपने को 10th बोर्ड में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। अब इसमें प्रक्रिया समूह होते क्या हैं? तो एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है इसके? जैसे हेलोजन तत्व हो गया, मैं एक सारणी लेके आया हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये हो गया अपना हेलोजन। अब प्रफिक्स, अब क्लोरो, ब्रोमो, ईटीसी। ईटीसी का मतलब क्लोरो और ब्रोमो दोनों हो गया। अब अपन ने तीन कार्बन लिए साहब, इसमें दिख रहे हैं अपने को तीन कार्बन लिए। कितने कार्बन लिए? तीन कार्बन लिए। उससे क्या हुआ कि अपन ने पांच हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो और एक बच गया अपने पास। एक हाइड्रोजन क्या हो गया अपने पास? बच गया। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन बच गया, तो उससे अपन ने क्या किया? क्लोरीन को जोड़ दिया अपन ने। तो ये क्या है? क्लोरोप्रोपेन। तीन कार्बन है, एक कार्बन को एक कार्बन को एथ, और दूसरे कार्बन को मेथ, और तीसरे कार्बन को प्रोप। तो प्रोपेन हो गया ये। ठीक है, और क्लोरीन जुलते ही और अपन क्या हो गया इससे? क्लोरोप्रोपेन। ऐसे ही ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ऐसे ही ब्रोमोप्रोपेन। अब आते हैं एल्कोहल की बात। अपन एल्कोहल की अपन बात करते हैं, तो एल्कोहल में क्या होता है? तीन कार्बन है। ठीक है, तीन कार्बन है, तो ये भी प्रोपेन। अगर अपन OH लगा देंगे, OH समूह, जो प्रक्रियात्मक समूह मैंने बताया आपको भी सारणी में इससे पहले, तो ये क्या है? तीन कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हैं, और एक से क्या हो गया? एक से क्या कर दिया अपन ने? OH समूह जोड़ दिया। OH समूह जोड़ दिया तो इसे कहते हैं प्रोपेनॉल। इसका ओल आएगा पीछे, क्या आएगा? ओल आएगा। एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड की क्या बोलते हैं अपन? इसमें तीन कार्बन जोड़ दिया और कीटोन समूह जोड़, मतलब एल्डिहाइड समूह जोड़ दिया, जो C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो तीन कार्बन जुड़ गए इससे। तो तीन कार्बन जुड़ने से इसका प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल ये हो गया। आल जुड़ेगा इस पे, आल। अब कीटोन का, तो इसका होता है ओन। ठीक है,
तो प्रोपेनॉन, जैसे कीटोन समूह जुड़ गया तो अपने को इसमें कीटोन समूह की पहचान करनी पड़ती है। इसमें ब्रोमो क्लोरो की, इसमें ब्रोमो की, और इसमें होता है ओल की, और इसमें आता है अपने को एल्डिहाइड समूह की, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक, अब चलते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, ओइक लगता है पीछे, क्या लगता है, ओइक। जैसे इसमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सूत्र लग गया, ठीक है, तो लग गया तो इसको प्रोपोनोइक एसिड। अब आता है अपने छठे नंबर पे, बात आती है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है, प्रोपेन, क्या होता है, प्रोपेन। ठीक, अपन चलते हैं अब आगे की तरफ। ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो उसे कहते हैं प्रोपाइन, सॉरी प्रोपाइन बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन समझाती है श्रेणी। सम ये तो हो गया अपना क्लियर, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सी बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब ये होता है समझाती श्रेणी। समझाती श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्त, समझाती श्रेणी क्या कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th लेवल के लिए। इस 2027 में इसका क्वेश्चन आने की फुल संभावना है, 100% ठीक। अब इसमें बात है, ये क्या होता है समझाती है श्रेणी, यौगिकों की, क्या, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन, जो कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन होता है वो एक ही प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। जैसे कि अपन ने कोई कार्बन लिया तो उससे ब्रोमो ही जोड़ सकते हैं, फिर उसके अलावा कोई नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अगर बात करें तो क्लोरो की, तो क्लोरो ही जोड़ सकते हैं प्रक्रियात्मक समूह। और एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का ही कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। अब आती है इसकी विशेषताएं। अब विशेषताएं क्या है इसकी, तो इसकी कितनी विशेषताएं, 5 विशेषताएं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यही आपसे पूछी जाएगी समजातीय श्रेणी क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो ये आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो सभी समजातीय सदस्यों का सामान्य सूत्र एक ही होता है। क्या होता है, एक ही होता है। किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों में CH2 इकाई का अंतर होता है। कितना होता है, CH2 इकाई का। और इनका आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होता है, 14 अल्ट्रीट, ठीक है, 14 न्यूटन, ठीक है। और रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता होती है। एक हो गया अपना रासायनिक, अत्यधिक में समानता होती है। और लास्ट और पांचवा होता है भौतिक गुणों, जैसे गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, में क्रमिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अपन चलते हैं अब अगली स्लाइड पर। कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। अब कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति से अपन क्या है, तो आप लिख सकते हो, एक कार्बन होगा तो एथ बोलेंगे उसे, दो कार्बन होगा तो मेथ बोलेंगे, और तीन कार्बन होंगे तो प्रोप, चार होंगे तो ब्यूट, पांच होंगे तो पेंट, छह होंगे तो हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेक। 10 तक हो गए, ठीक है। ऑक्ट, नॉन, डेक लास्ट के, एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। अपने हो गए 10। अब आबंध के प्रकार, आबंध कितने प्रकार होते हैं, अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे कार्बन कार्बन, कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, कितना होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो क्या करेंगे, ये तो होगा एन, इसको पीछे क्या लगाना, ए एन, तो जैसे ये हो गया एथेन। अगर अपन बात करते हैं, अगर अपन बात करते हैं डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, ये कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन हो गया, सॉरी यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा इश्यू है। एक कार्बन कार्बन हो गया, अब इससे चार, तीन हाइड्रोजन, ठीक है।
तीन तीन हाइड्रोजन जुड़ गए। ठीक है, तीन हाइड्रोजन जुड़ गए तो ये हो गया अपना एथीन। क्या हो गया? एथीन। और आयन अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो ये हो गया, दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे इनसे क्योंकि दो ही तो संयोजकता बाकी है अपनी। तो अपना क्या हो गया है? एथाइन। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। और मेथ की बात करें तो मेथ, मेथीन और मेथाइन। प्रोप की बात करें तो प्रोप, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। ठीक है, अपन चलते हैं अब अगली स्लाइड। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, अपन इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लें। दो ये क्या है? इम्पोर्टेंट है परीक्षा में 100%। कितने परसेंट? 100%। 100% ये क्या है? आएंगे। इनमें से एक ना एक तो आपको देखने को ही मिलेगा। 101%। तो आप बात है अपने दहन, फिर आता है ऑक्सीकरण, फिर आता है अपनी संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिर आता है अपना एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, और आता है अपना सबून और अपमार्जक, जिसमें अपना चैप्टर समाप्त है। ठीक, अब आते हैं अपन दहन पर। दहन का मतलब क्या होता है? दहन का मतलब होता है किसी को जलाना। दहन का मतलब होता है जलाना, जलाना। क्या होता है? दहन का मतलब होता है अपना जलाना। ठीक, अगर बात करें अपन किसी को कार्बन को जलाते हैं, मतलब किसी चीज को अपन जलाते हैं तो काला काला धुआं होता है नहीं होता है? प्रॉपर सी बात है। तो वो काला धुआं होता है वो क्या, अगर अपन किसकी उपस्थिति में जलाते हैं, चलो एक बात और है। तो अपन किसकी उपस्थिति में जलाते हैं? अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? दहन करते हैं। तो अपने को ऊष्मा, गर्मी का एहसास भी होता है और क्या होता है? प्रकाश भी उत्पन्न होता है। दोनों चीज कंप्लीट। तो कार्बन के अपर रूप में, कार्बन कार्बन के अपर रूप में कार्बन ऑक्सीजन दहन करने पर ऊष्मा और प्रकाश देता है। कार्बन और दोनों देता है, ऊष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है। नॉर्मल सी बात है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक भी दहन करने पर क्या करते हैं? ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। ये बात क्लियर? ऑलरेडी क्लियर। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलाते हैं तो वो अदर अभिक्रिया हो जाती है, अदर रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अपन अगली स्लाइड। ठीक, ऑक्सीकरण। अब आता है ऑक्सीकरण अपना। तो ऑक्सीकरण है क्या? ऑक्सीकरण क्या है? जिसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए वो ऑक्सीकरण। कुछ पदार्थों, अब बात करते हैं, कुछ पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। कुछ पदार्थों को क्या होती है? ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। जैसे ऐसे CH3, CH2OH, क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए। ठीक, एल्कोहल, एल्कोहल समूह जुड़ा है। ठीक है, CH2OH जो क्या है? जो क्या है? एथे, एथे, एथेनॉल। ठीक है, अब इससे अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो करते हैं अपन, तो इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो ये क्या है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हो जाता है, इसमें एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। एल्कोहल क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, अपन चलते हैं अब अगली स्लाइड पर। संकलन अभिक्रिया। अब संकलन अभिक्रिया है क्या? संकलन अभिक्रिया क्या है? ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण। जो असंतृप्त है, जो सिंगल बॉन्ड में है ना, तो मैंने बताया था आपको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड में होता है।
और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है डबल बॉन्ड में होता है, ट्रिपल बॉन्ड में होता है। ठीक है, अपन चलते हैं अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये है अपना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये वाला। ठीक है, अब इसको H2 और निकेल उत्प्रेरक है अपना। ये रिएक्शन 100% अपने को लिखना पड़ेगा इसमें, तभी जाके नंबर आएगा। एक नंबर रिएक्शन का मिलेगा और एक नंबर इसका, अगर 2 नंबर का आ गया तो एक नंबर रिएक्शन का मिलेगा और एक नंबर किसका मिलेगा, अपने को जो थ्योरी लिखनी है। ठीक है, अब इसको अपन निकल की उपस्थिति में भी कर सकते हैं। ठीक है, और उत्प्रेरक के अगर अपन पैलेडियम, जिसे पीडी बोलते हैं, इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड आर आर करके क्या हो गया, ये आर आर करके क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये अपन ने सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दिया, तो क्या हो गया ये ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चेंज हो गया। अब इसमें बात करते हैं वे उत्प्रेरक जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है। क्या होती है, भिन्न दर से अलग हो जाती है। ठीक है, अपन चलते हैं अब अगली स्लाइड पर। हाइड्रोजनीकरण, इसमें है ना, मैंने कोई थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो हाइड्रोजनीकरण ये क्या है, एक अनुप्रयोगी, एक इस विधि का उपयोग औद्योगिक रूप से किया जाता है। इस विधि का उपयोग क्या किया जाता है, औद्योगिक में किया जाता है। जैसे अपन ने देखा होगा कि अपन जो वनस्पतियों से क्या है कि एक तेल बनाए जाते हैं, जिससे क्या है कि घी बनता है, जिससे अपन दिए अगरबत्ती भगवान के रूप में पूजते हैं उनको, तो उनसे अपन क्या करते हैं, दिया जलाते हैं। तो वो जो है ना, तो वो घी बनता है। तो वो घी अपन किससे बनते हैं, वनस्पति से बनते हैं, जो पेड़ पौधों से बनता है। एक पेड़ आता है ताड़ का पेड़, उससे क्या होता है, घी बनाया जाता है। इस अभिक्रिया में वनस्पति तेलों से भी घी बनाया जाता है। ठीक है, वनस्पति तेलों से भी घी बनाया जाता है। तो ये हो गया अपना समूह। ठीक है, ये वाला समूह। और निकेल उत्प्रेरक के स्थिति में अपने इसको करते हैं, तो क्या करते हैं, ये तेल बन जाता है अपना, घी बन जाता है। ठीक है, आपने रिएक्शन को देख के समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड पर। अब नोट, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये नोट। क्या है, बताया क्या है इसमें, जंतु वसा संतृप्त है। ठीक है, संतृप्त है, सिंगल बॉन्ड वाली। ये क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ये क्या है, जो अपन जो घी बना रहे हैं ना, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वनस्पति वाला। और जो अपन गाय भैंस वगैरह से लेते हैं, वो क्या होता है अपना, शुद्ध होता है। ये भी होता तो शुद्धि है, लेकिन वो क्या है, अपने हानिकारक नहीं होता है, ये हानिकारक होता है। असंतृप्त वाला वसा वाले तेल अच्छे होते हैं, असंतृप्त वसा वाले तेल अच्छे होते हैं, जिससे अपन जो गाय भैंस से बनाते हैं। ठीक, अपन चलते हैं अब अगली स्लाइड। अब आती है अपनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, अगर इसकी परिभाषा की मैं बात करूं, तो जिस अभिक्रिया में किसी यौगिक का एक परमाणु या परमाणु के समूह का स्थान किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा ले लिया जाता है। क्या लिया जाता है, समूह द्वारा ले लिया। जैसा जैसे एक बच्चा, अपन तो बच्चे से समझते हैं, एक बच्चा है अपने पास। अब उस एक बच्चे से 3 से 4 बच्चों का समूह का स्थान परमाणु, अब परमाणु की जगह लड़का या उसका समूह के द्वारा ले लिया जाता है। एक लड़के के द्वारा दूसरा समूह ले लिया जाता है, जैसे अपन जानते हैं। उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन मतलब एक बच्चे एक बच्चा जो फर्स्ट क्लास में था, जो फर्स्ट क्लास में बच्चा था, वो क्या है, दूसरी क्लास में ले लिया गया, तो उसका समूह हो गया हो। तो उस बच्चे का तो क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। उसके पास एक पास तो कमी होगी, और दूसरी क्लास में क्या होगी, एक बच्चे की क्या होगी, वृद्धि होगी। अपन उदाहरण की बात करें तो सी एच फोर मीथेन है दोस्तों। अब मीथेन में अपन क्लोरीन जोड़ते हैं, तो सी एच थ्री सी एल हो गया। और अपने को क्या कर दिया, सल्फ्यूरिक
नो सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकाल दिया और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये क्या होता है? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अपन चलते हैं अब अगली स्लाइड पर। एथेनॉल के गुणधर्म। अब एथेनॉल के गुणधर्म की मैं बात करता हूँ तो एथेनॉल के कितने गुणधर्म है? तो 5। अब ये 5 गुणधर्म आपको ऐसे याद करने हैं कि यही परीक्षा में पूछे जाएंगे। मुझे लग रहा है इस बार 2027 में एथेनॉल के गुणधर्म से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। एथेनॉल, अब एथेनॉल है क्या? तो एथेनॉल का सूत्र बात करते हैं अपन, तो सूत्र होता है इसका C2H5OH। इस रंगीन, ये क्या होता है? रंगीन होता है, एक रंगीन होता है, रंग, इसका कोई रंग ही नहीं रहता, ठीक है। और ज्वलनशील भी हो, ज्वलनशील और जल में घुलनशील होता है। अब ये क्या करते हैं? ये जलने में भी होता है। एथेनॉल, एथेनॉल जो होता है अपना एल्कोहल होता है, उससे बड़ी मात्रा होती है। अब ये क्या है कि अपन ने कभी, आपने एल्कोहल को जलाया होगा तो एल्कोहल भी जल जाता है, लेकिन जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। तो अपन को क्या करते हैं? एल्कोहल को भी जल में घोल देते हैं, लेकिन ये एल्कोहल नहीं है, एल्कोहल से भी बहुत ही हानिकारक है ये। इसकी क्या होती है? एक विशिष्ट गंध होती है, जो आपने कभी किसी को, अगर परिवार में कोई शराबी हो तो उससे गंध आती है। यह एक नीली लो के साथ जलता है। आप कभी भी देख लेना, जो आप शराब को जलाओगे तो वो क्या होती है? नीली लो के साथ जलेगी, नीली नीली ज्वाला निकलेगी उसमें। और क्या होता है? ये एक अच्छा विलायक होता है, ये किसी में भी मिल जाता है। अब इसका उपयोग किस में किया जाता है? दवाइयों में भी किया जाता है, इत्र बनाने में, जो अपन सेंट सेंट लगा लोगों के घूमते रहते हैं तो उनमें भी काम करता है। ईंधन के रूप में भी काम करता है, इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में किस किस के रूप में किया जाता है? एक तो दवाई बनाने में किया जाता है, और एक करते हैं इत्र बनाने में, और एक ईंधन के रूप में भी काम ले लिया जाता है, ठीक है। अपन चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब आते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण है क्या? सॉरी 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 सॉरी। प्रतिस्थापन देख लिया अपन ने, एथेनॉल की भी क्रिया देख ली। निर्जलीकरण, अब निर्जलीकरण क्या होता है? निर्जलीकरण के बारे में अपन बात करते हैं। तो निर्जलीकरण क्या होता है? जब एथेनॉल C2SO5 सल्फ्यूरिक, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपने इसकी अभिक्रिया 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। किस पे किया जाता है? 170 डिग्री सेल्सियस पर। एथेनॉल को अगर अपन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है, उपस्थिति में गर्म कर लिया, तो उसमें से क्या करेगा? एक तो जल निकलेगा बाहर, अपना जो पानी होता है, एक तो जल निकलेगा, और साथ में एथीन गैस बनाएगा, C2H4 बनाएगा। क्या करता है? निर्जलीकरण करता है, मतलब जल को बाहर निकालता है ये, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण की बात करें तो C2H5 को अपन ने किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया। कितने डिग्री पर किया? 170 पर किया। C2H4 प्लस, C2H4 तो जो एथीन तो बना ही दिया, साथ में किस जल को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो इसे बोलते हैं निर्जलीकरण। नाम से ही पता लग रहा है कि निर्जलीकरण हुआ है, मतलब जल को बाहर किया है, ठीक है। अब चलते हैं अपना अगली स्लाइड पर। एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। अब एथेनोइक अम्ल के क्या है गुणधर्म? तो इसके गुण कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। एक तो होता है रंगीन, एक तो होता है रंगीन, और दूसरा होता है अपना तीखी सिरके जैसी गंध होती है इसकी, मैंने बताया भी आपको। और तीसरा होता है अपना, ये जल के साथ पूर्ण घुलनशील होता है।
चौथा होता है अपना ये जलीय विलयन अम्लीय होता है, मतलब खट्टा होता है। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्लीय होता है, खट्टा होता है। अब 5वें नंबर की अपन बात करें तो 5वें नंबर में क्या होता है, 16.16 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ये क्या करता है, जम जाता है। अगर 16.6 डिग्री सेल्सियस इससे अगर ये कम रहेगा तो ये क्या है, जम जाता है। इसे हिमानी, हिमानी मतलब बर्फ में तब्दील हो जाता है। अब 6ठे नंबर की अपन बात करते हैं तो 6ठे नंबर में क्या होता है, इसका उपयोग सिरका, अचार, दवाइयों और रसायन के लिए काम लिया जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, देखा क्या, सुना होगा, जैसे अपने को कोई दवाई बनती है, जैसे खांसी की अपने को दवाई बनती है, तो दवाई किसकी बनती है, एथेनोइक अम्ल से ही बनती है, जिसमें इसकी मात्रा क्या करते हैं, कम डाल देते हैं। अगर अपन ज्यादा डाल देंगे तो ये क्या हो जाता है, अपने लिए जहर हो जाता है। क्या हो जाता है, जहर हो जाता है। ठीक, अपन चलते हैं अब अगली स्लाइड पर। अब एस्टरीकरण, एस्टरीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत सी बार पूछ लिया जाता है। इस साल इसकी भी मेरे को 101% संभावना है, 101% संभावना। ठीक है, जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उपस्थिति में अगर करवाते हैं अपन, तो ये क्या करता है, एस्टर का निर्माण करता है। एस्टर क्या करता है, तब जल बनता है, जल तो बाहर निकालेगा। ठीक है, कन्फर्म सी बात है, जल तो बाहर निकालेगा। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। अब जैसे मैं बता दूं आपको, एथेनॉल लिया, एथेनोइक अम्ल लिया अपन ने, अब उसको क्या किया, एथेनॉल के साथ सांद्र और सांद्र सल्फ्यूरिक भी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसमें क्या किया, एड, मतलब उसकी उपस्थिति में जलाते हैं अपन इसको। तो एस्टर से एथिल एथेनोएट होता है ये, इससे क्या करते हैं, जल को बाहर निकालता है और एस्टरीकरण करता है। एस्टर का क्या करता है, निर्माण करता है, एथिल एथेनोएट का निर्माण करता है। ठीक, अपन जल्दी अब रासायनिक समीकरण की बात करें तो रासायनिक समीकरण क्या है इसकी, तो रासायनिक समीकरण है इसकी CH3COOH। ये क्या हो गया अपना, एथेनोइक अम्ल हो गया। क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल हो गया ये। अब एथेनोइक अम्ल है अपना, इसके साथ किसकी अभिक्रिया करते हैं अपन, इसके साथ किसकी अभिक्रिया करते हैं अपन, एथेनॉल की। ये एथेनॉल का सूत्र कंफर्म कर लिया। अब इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं अपन, गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करता है, ये एस्टर का निर्माण, ये एस्टर का सूत्र है। तो यह इक्वेशन भी अपने को 100% याद रखनी है, क्योंकि यहीं से अपने को नंबर, यहाँ से भी अपने को नंबर मिलता है। अगर अपन ने इक्वेशन याद कर ली या फिर थ्योरी याद कर ली, तो थ्योरी से अपन क्या करते हैं, ये अपने को अगर सूत्र याद होगा तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन भी बना सकते हैं। अपने को पता है कि H2 बाहर निकालना है, हम निकाल देंगे साले को बाहर। ठीक है, अपन चलते हैं साबुनीकरण, जो कि अब लास्ट एंड में अपन चल रहे हैं। इसके बाद में अब मार्जिक होगा, मिसेल होगा। ठीक है, साबुनीकरण। अब साबुनीकरण, साबुन कैसे बनता है, साबुन की अपन बात करते हैं तो साबुन कैसे बनता है, साबुन एस्टर क्षारक जैसे NOH, NOH मतलब सोडियम, सोडियम हो गया। ठीक है, OH क्या हो गया अपना, समूह हो गया। इसकी उपस्थिति में अपन अपनी क्रिया कराते हैं, एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण साबुन बनाता है। कार्बन एल, एक तो क्या करता है अपना एल्कोहल होता है, और एक होता है अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण के साथ, जो सोडियम लवण के साथ, ये सूत्र सोडियम लवण का है, NaOH। इसकी उपस्थिति में अपन इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं अपन, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं। एस्टर तो हो ही गया अपना, अभी इसका क्या करते हैं अपन, एस्टर की अभिक्रिया किससे कराते हैं अपन, क्षारक से करवाते हैं, जो कि क्या है, NaOH है। अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो एक तो एल्कोहल बाहर निकालेगा, एल्कोहल जिसे अपन शराब बोलते हैं। ठीक है, वो तो बाहर निकालेगा इसे, और उसके साथ में क्या करेगा, साबुन को भी बाहर निकालेगा, जिसे अपन साबुन बनता है नहाने धोने में। ठीक है, अपन चलते हैं अगली स्लाइड पे।
साबुन व अपमार्जक, साबुन व अपमार्जक है क्या? तो साबुन के अणु के दो भाग होते हैं। साबुन के अणु के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूँ। ये वाला है अपना साफ, ठीक है। इसमें क्या होता है? सोडियम होता है Na होता है, और इसका एक पूंछ होती है ऐसे, ठीक है। जो ये होता है आगे वाला हिस्सा, तो इसे क्या करते हैं? जलरागी, इसे बोलते हैं अपन जलरागी। और जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं जल विरागी। ठीक, बात समझ आएगी कंप्लीट। अब यह भाग पानी की ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। पानी को क्या करता है? आकर्षित करता है। पानी में क्या करता है? आकर्षित करता है, तैरता है, और पानी में आसानी से क्या हो जाता है? घुल जाता है। पानी में क्या हो जाता है? आसानी से घुल जाता है। अब जल विरागी की अपन बात करते हैं। जो पीछे वाला हिस्सा है, जो पूंछ वाला हिस्सा है, यह तेल और गंदगी को आकर्षित करता है। जैसे अपन ने कोई शर्ट होती है, शर्ट पे अपन ने बूंद लग जाती है, तो उस पर ये जोर देता है, पीछे वाला हिस्सा। यह पानी से दूर होता है। पानी से क्या होता है? दूर होता है। सफाई कैसे होती है? अब सफाई की अपन बात करते हैं। सफाई कैसे होती है? जल विरागी पूंछ और तेल से चिपक जाती है। जो पीछे वाला हिस्सा है वो उस तेल से चिपक जाता है। और जल से पानी, जलरागी सिर्फ पानी की ओर रहता है। जलरागी वाला पानी की ओर रहता है। पानी में धोने पर गंदगी को अपने हाथ से बहाकर निकाल दिया जाता है। जो अपन बाहर निकालते हैं वो मेल होता है, वो बाहर निकल जाता है। बात समझ में आएगी कंप्लीट। जलरागी आगे वाला सिर, पीछे वाला क्या होता है? जलविरागी से पूंछ बोलते हैं अपन। और गंदगी को कौन आकर्षित करता है? तो जल विरागी करता है। और जल रागी का क्या कार्य है? तो ये क्या करता है? पानी में घुलनशील होता है। जो पीछे पीछे वाले भाग ने जो गंदगी निकाली, उसको पानी में घोल के वो बाहर निकालने का काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये हो गया अपना ये वाला, ठीक है। या तो Na होगा, या फिर क्या होगा? ये टेल हो गया, ठीक है। आपने समझ लिया, मैंने चित्र में बता दिया। अब अपन चलते हैं अगली स्लाइड। मिसेल, मिसेल है क्या? बहुत ही बार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब मैं 10th में पढ़ता था उस टाइम को भी ये सवाल आया था 100%, और इस साल भी आने की उम्मीद 101% है, क्योंकि इस साल ये क्वेश्चन नहीं आया है। अब साबुन, साबुन को पानी में मिलाया जाता है। अपन कपड़े धोते हैं तो साबुन को क्या करते हैं? पानी में मिलाया जाता है, और उसके अणुओं को गोलाकार संरचना बनाते हैं। ये क्या करता है? गोलाकार मिसेल बनाता है। जैसे वो जल विरागी, जल रागी, वैसे इससे क्या करते हैं? गोलाकार संरचना बनाते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। जो गोलाकार संरचना बनती है ना, उसे ही मिसेन कहते हैं। इसमें जल विरागी पूंछ अंदर की ओर, और जल रागी सिर्फ बाहर की ओर होता है, ठीक है। जल विरागी पूंछ तेल और गंदगी को क्या करती है? घेर लेती है, जो कि मैंने बताया है भी आपको, ठीक। और जो जल रागी है, जो जल रागी है वो पानी के साथ गंदगी को आसानी से घोल देती है। जो सोडियम होता है अपना, जो गंदगी को घोल देता है। अपन चलते हैं अगली स्लाइड पर। जैसे कि ये है अपना मिसेल का, जो अपने को चित्र भी बनाना पड़ता है परीक्षा में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नामांकित चित्र बनाइए और क्या करिए? इसका मिसेल किसे कहते हैं, मिसेल के क्या कारण है, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड पर। जब साबुन पानी में मिलाया जाता है तो उसके गोलाकार संरचना बना लेते हैं। जल विरागी पूंछ अंदर की ओर, अंदर की ओर रहती है, जिसे तेल गंदगी से चिपक जाती है। साफ बात है। जल रागी सिर्फ बाहर की ओर रहता है और पानी की ओर रहता है। जल रागी सिर क्या होता है? बाहर की ओर होता है, जैसे पानी में होता है। तो ये क्या करता है? घोलने का कार्य करता है। और जल विरागी क्या करता है? गंदगी से चिपक जाकर उस गंदगी को निकालने का कार्य करता है, ठीक है। दोनों के अलग अलग कार्य हैं। इस प्रकार तेल की गंदगी को साबुन के अणुओं के साथ भी फंस जाती है, और पानी धोने पर क्या करते हैं? साबुन के साथ बहकर निकल जाती है, ठीक। अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड पर। अभी अपनी लास्ट स्लाइड है, जिसमें अपना मामला समाप्त। कठोर सफाई,
सफाई की अपन बात करते हैं। सफाई तो एक होता है अपना साबुन और एक होता है अपना अब मार्जन। साबुन में क्या होता है? साबुन अगर कैल्शियम जल में उपस्थित, साबुन क्या करते हैं? कठोर जल में उपस्थित जो अपना कैल्शियम है और अपना मैग्नीशियम है, दोनों आयनों से अभिक्रिया करता है। तो ये क्या करता है, दोनों क्या करते हैं, अपन बहुत सी बार देखते हैं तो कहीं का अपने को पानी देखने को मिलता है, तो उसमें क्या है कि साबुन झाग नहीं बनाता है। तो वो क्या है कि वो पानी कठोर होता है, इस वजह से वो झाग नहीं बना पाता और सही से सफाई नहीं कर पाता। और घुलनशील इसका बनता है क्योंकि ये घुलनशील ज्यादा घुलता नहीं है, इसमें झाग कम बनता है, इसकी सफाई अच्छी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? इसकी सफाई अच्छी नहीं होती है। अब बात करते हैं अब मार्जक की। अब मार्जक क्या होता है? अपना जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक या अम्ल अमोनियम लवण होते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। और इसमें मैग्नीशियम है, इसका नहीं बन पाते और एक कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं। जो क्या है, जिस जल में अगर झाग नहीं बन रहे उसमें झाग बनने लग जाते हैं। ये होता है अपमार्जक। अब मार्जिक क्या होता है? ये एक परीक्षा में 2 अंक में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हर 101%। जो मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाए उनमें से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक यू।